फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड एक्सीलरेशन प्रोग्राम के बारे में। अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, अपने स्टार्टअप को स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है, उसे आप बिजनेस प्रोडक्ट में डेवलप करना चाहते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, फिर उसे आप स्केल करके फिर एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए होती है कि आपको कोई मेंटर करे, आपको कोई हेल्प करे उस प्रोसेस में, आपको कोई फंडिंग प्रोवाइड करे, आपके स्किल्स को अपडेट करे कि मार्केट के हिसाब से किस तरीके से आप उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे स्केल कर सकते हैं। तो इसके लिए एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है इंक्यूबेशन प्रोग्राम एंड एक्सीलरेशन प्रोग्राम। ये आपको टोटल हेल्प करती है, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह रहती है जो अप एंड डाउन होती है। तो आपको एक राइट मेंटर और राइट एडवाइजर की जरूरत पड़ती है जो आपको टाइम टू टाइम आपके स्टार्टअप की जर्नी में, एक स्टार्टअप जब तक मल्टीनेशनल कंपनी ना बन जाए, आपको टोटल हेल्प चाहिए, किसी की गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है? आपका आईपी एंड एपी। अब हम जानते हैं व्हाट इज आईपी एंड एपी, हाउ आईपी एंड एपी आर हेल्पफुल टू अस, वेयर टू फाइंड आईपी एंड एपी एंड हाउ टू चूज राइट आईपी एंड एपी। पहले हम समझते हैं व्हाट इज आईपी एंड एपी। बेसिकली एक आपका सपोर्ट सिस्टम है। जब आपका स्टार्टअप स्टार्ट होता है, मीन्स इनिशियल फेज से लेकर आपके स्टार्टअप के कहते हैं आईपीओ तक, जो आपको टोटल हेल्प प्रोवाइड करते हैं वो आईपी एंड एपी रहता है। जैसे आपको फंड रेज कैसे करना है, आपको कहते हैं किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, अपने ब्रांड को कैसे बढ़ाना है, अपने स्किल को कैसे अपडेट करना है, स्टार्टअप में कौन से प्रोडक्ट को किस समय लॉन्च करना है, किस हिसाब से मार्केट में अपना वैल्यू बनाना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल की जाती है हमारे आईपी प्रोग्राम एंड एपी प्रोग्राम के तहत। एक आईपी और एपी में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं आईपी के बारे में बात करूं तो आपका स्टार्टअप अभी इनिशियल लेवल पे है, मीन्स आपने अभी सेटअप किया है, अपने बिजनेस आइडिया को अभी तक बिजनेस मॉडल में चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। और आपके कहते हैं किस तरीके से आपको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जो स्टार्टअप का मेन प्रोडक्ट होता है ट्रायल फेजेज में, उसे पीएमएफ प्रोडक्ट मार्केट फिट किस तरीके से आप बना सकते हैं, ये आपका इंक्यूबेशन प्रोग्राम आपकी टोटल मदद करेगा। यहाँ पे मीन्स आप जब इनिशियल स्टेज से लेकर आपके स्टार्टअप को सेटअप होने तक आपका इंक्यूबेशन प्रोग्राम मदद कर रहा है। अब आता है हमारा एक्सीलरेशन प्रोग्राम का। आपका स्टार्टअप सेटअप हो गया, अब उसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, स्केल अप करना चाहते हैं मार्केट में, तो वहां पे आपका रोल आता है किसका? एक्सीलरेटर प्रोग्राम का। एक्सीलरेटर प्रोग्राम आपको एक बूस्ट प्रोवाइड करता है कि मार्केट में किस तरीके से आप स्केल अप कर सकते हैं। बेसिकली हमारे बहुत से इंक्यूबेशन प्रोग्राम और एक्सीलरेशन प्रोग्राम ऑल इंडिया चलते हैं। बेसिकली कोई कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ कॉलेजों में, जैसे एक बता देता हूँ AICRNTU अटल इनोवेशन सेंटर, रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी जो नीति आयोग प्रोवाइड करता है। और ऐसे बहुत से कॉलेजों में आपका इंक्यूबेशन हाउसेज बने हुए हैं। जैसे आप उसमें आप क्या कहते हैं टोटल रजिस्टर कर सकते हैं और अपने स्टार्टअप को कहते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू फंडिंग, नेटवर्किंग, मार्केटिंग और जितने भी सपोर्ट चाहिए वो टोटल यहाँ पे अवेलेबल किए जाते हैं। एक निधि प्रयास है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनोवेशन है, मतलब अटल मिशन के तहत आप जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप कुछ वर्क करना चाहते हैं उसमें आपको टेक्नोलॉजिकल हेल्प प्रोवाइड करती है। और एक AIM अटल इनोवेशन मिशन के तहत आप इस स्कीम के में कितने जो भी कितने गवर्नमेंट के सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम को एक इंक्यूबेशन हब बनाया गया है, वहाँ पे इंक्यूबेशन हाउसेज बनाए गए हैं, जो वहाँ पे पास के स्टार्टअप हैं जो वहाँ पे कहिए रजिस्टर कर लें। और इंक्यूबेशन प्रोग्राम में जो भी आपको कितने हैं सपोर्ट मिल रहा है आपके बड़े मेंटर के थ्रू, या जितने भी कितने फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है, आपको फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनका फायदा यहाँ पे उठा सकते हैं। बेसिकली ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम आपका हेल्प करते हैं इनिशियल आपके स्टार्टअप के ग्रोथ में। जैसे मान लीजिए आप एक सीड लगा रहे हैं, अब उस सीड को कैसे हार्नेस करना है, उसमें वाटर कितना देना है और उसको किस तरह बड़ा करना है, उस सीड को कितना पौधा बनने में जो हेल्प करेगा, कौन मदद करेगा? इंक्यूबेशन प्रोग्राम आपका मदद करेगा। अब उस पौधे को किस तरीके से ट्री बनना है, मतलब एक पौधे को पेड़ कैसे बनना है, उसमें कौन मदद करेगा? आपका एक्सीलरेशन प्रोग्राम मदद करेगा। अब इस एक्सीलरेशन प्रोग्राम किस तरीके से आपका हेल्पफुल है वो चीज़ें हम समझेंगे, हाउ AP एंड IP आर हेल्पफुल टू अस। बेसिकली इसमें आपको पहले मेंटरिंग प्रोवाइड करता है। ये जो आईपी प्रोग्राम रहते हैं इसमें बहुत बड़ी नेटवर्किंग रहता है, इनके पास बहुत रिसोर्सेज रहता है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहते हैं, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रहते हैं, वो आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट इंडस्ट्री का वैल्यू प्रोवाइड करते हैं कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल में आप चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। A to Z आपके बिजनेस आइडिया से लेकर उसका MVP से लेकर PMF तक टोटल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। दूसरा क्या है, मैं आपको मेंटरिंग तो मिल गई, आप कहते हैं आपको नेटवर्किंग चाहिए। मीन्स जो आप उन्होंने रजिस्टर आप इंक्यूबेशन प्रोग्राम में करते हैं तो वहाँ पे बहुत से और भी स्टार्टअप आते हैं, उनके साथ आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अपने आपको ग्रोथ कर रहे हैं, उनके साथ आपको टोटल टाई अप हो जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके साथ आप किस तरह का रन कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, एंजल इन्वेस्टर आते हैं, प्राइवेट इक्विटी आते हैं, वो सब टोटल आपको प्रोवाइड करते हैं किस तरीके से आपने स्टार्टअप ग्रो कर सकते हैं। एक इनिशियल लेवल से लेकर एक मल्टीनेशनल कंपनी तक बनने तक का सफर ये आपको टोटल प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि आपको जब इंक्यूबेशन प्रोग्राम में आप लेते हैं
तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहते हैं, मेंटर रहते हैं, वो आपको एडवाइस करने के लिए वहाँ पर मौजूद रहते हैं। आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट उठाना है, किस तरीके से मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को फिट बनाना है, ये टोटल मदद करेंगे। थर्ड आता है आपका फंडिंग सपोर्ट। बेसिकली आप जब भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम या एक्सेलरेशन प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे कहते हैं आपको फंडिंग सपोर्ट मिलती है। जैसे कहते हैं आपका अटल इनोवेशन मिशन, मैंने आपको बताया, वहाँ पे आपको जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम में जो विनर रहेगा उसे 10 लाख रुपए प्रोवाइड किया जाता है। और भी फंडिंग सपोर्ट आपको मोबाइल प्रोवाइड की जाती है अपना एक्सेलरेशन प्रोग्राम के थ्रू। कुछ ग्रांट प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने स्टार्टअप को इस तरीके से आप ले सकते हैं। जब ये चुनौती मिशन अभी चला है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने देखा होगा, तो एक तरह से फंडिंग सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, मेंटरिंग की गाइड भी मिल रही है, किस तरीके से आपको स्टार्टअप को ग्रोथ करना है वो सारे एडवाइजर भी मिल रहे हैं इस इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन प्रोग्राम में। और फोर्थ आता है फ्री रिसोर्सेज, मीन्स कुछ को वर्किंग स्पेसेस है, जैसे वी वर्क है, इनोवे8 है, उनके कितने कुछ मेंटर जो होते हैं, सक्सेसफुल मेंटर होते हैं जो कि अपना स्टार्टअप स्टार्ट किए हुए हैं, वो आपको कितने फ्री स्पेसेज भी प्रोवाइड कर देते हैं, अपना मेंटर एडवाइस भी यूज प्रोवाइड कर देते हैं, आपको ऑफिस के लिए स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं, उनका मीटिंग स्पेस भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको किस तरीके से अपना एकदम डील करना है किसी क्लाइंट से, वो भी कितने टोटल गाइड प्रोवाइड करते हैं। मीन्स A to Z आपको जितनी भी कितने स्टार्टअप में जो हेल्प चाहिए वो अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं। कुछ कॉस्ट लेते हैं या कुछ फ्री में ही आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं किस हिसाब से आप स्टार्टअप को ग्रोथ कर सकते हैं। अब वेयर टू फाइंड IP एंड AP, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पे आप जाकर कहते हैं ये IP एंड AP के जो प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं। उनकी टोटल लिस्ट रहती है कि अभी कौन से प्रोग्राम इंडिया में चल रहे हैं, आप किस तरीके से आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, कौन कौन से स्टार्टअप वहाँ पे कितने बेनिफिट उठा चुके हैं, किस हिसाब से वो मेंटरिंग प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से आपको नेटवर्किंग प्रोवाइड करते हैं, किस मेंटरिंग देते हैं, किस तरह एडवाइस देते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू चूज द राइट IP एंड AP। इंडिया में तो बहुत से कहते हैं IP एंड AP प्रोग्राम चल रहे हैं जिसके तहत कहते हैं बहुत से लोग फंडिंग भी उठा रहे हैं, मार्केटिंग की वैल्यू भी सीख रहे हैं, अपना स्किल भी ग्रो कर रहे हैं। पर हमारे लिए सही कौन सा होगा, हमारे सेक्टर के, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर के हैं या मैनेजमेंट के हैं, या उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप किस फील्ड से हैं, उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम कौन सा राइट IP एंड AP में चूज करूँ। बेसिकली इसकी आप एक लिस्ट बना लीजिए, इंटरनेट पर आप गूगल सर्च करेंगे IP एंड AP प्रोग्राम का तो आपको पता चलेगा आपके सेक्टर के हिसाब से कौन सा अवेलेबल है। आपको इसमें क्या मिलेगा, अब मान लीजिए कि इसमें उनकी वर्कशॉप चलती है, आप किसी भी आप सेक्टर, आप मान लीजिए किसी सेक्टर के हिसाब से, मान लीजिए आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में, आप सॉफ्टवेयर फील्ड में है, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से किस तरीके से आपको डेवलप करना है, किस हिसाब से आपको नेटवर्किंग मार्केटिंग के हिसाब से अपना प्रोडक्ट को बनाना है, उस हिसाब से उस ऐप को किस तरीके से मार्केट में लाना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें इनके वर्कशॉप में टोटल मिल जाएगी। इनकी शायद 1 महीने या 2 महीने की वर्कशॉप चलती है, आप चाहे तो इनका अटेंड कर सकते हैं इनके वर्कशॉप में। और बेसिकली आप इसमें देख लीजिए क्योंकि वो सिटी वाइज भी रहती है, कुछ सिटियों में ही अवेलेबल रहती है, ऐसा नहीं कि आप जिस सिटी में हो वहाँ पे अवेलेबल हो। तो 2 चीज़ में देखनी पड़ती है, एक सेक्टर वाइज एंड सिटी वाइज। अब इसमें आपने अवेलेबल कर लिया, अब आता है कहते हैं आपको इसमें आपको अवेलेबल करना पड़ता है कि हाँ मैंने कहते हैं अब इससे रजिस्टर कर लिया। अब आपको कहते हैं कंडीशन रहती है, आपने वर्कशॉप तो अटेंड कर ली, आपकी कंडीशन रहती है आपकी जो आपने कंपनी स्टार्ट की है वो LLP रहनी चाहिए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहनी चाहिए। मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ये प्रोवाइड करते हैं या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को प्रोवाइड करते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी लिमिटेड कंपनी को आपको होना चाहिए, ये क्राइटेरिया इनको आपको देखनी पड़ेगी। अब ये कहते हैं कुछ पार्टनरशिप फर्म को भी कहते हैं फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, उस हिसाब से इंक्यूबेशन प्रोग्राम में रजिस्टर करते हैं, क्योंकि आप जब रजिस्टर कर रहे हैं तो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशन आप देखेंगे, जो हमारा थर्ड पॉइंट है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या मेंशन रहता है कि आपको जो कहते हैं जो एक्सीलरेटर प्रोग्राम रहते हैं जब उसमें आप रजिस्टर करते हैं तो आपको फंडिंग को बड़े बड़े इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट तब प्रोवाइड करते हैं कि आपको कुछ इक्विटी लेते हैं। मीन्स आपको कहते हैं फंडिंग तो प्रोवाइड करेंगे पर आपके कहते हैं कुछ कंपनी में कुछ शेयर देंगे, उस शेयर के बदले में आपको वो फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए आप कोई भी इंक्यूबेशन प्रोग्राम और एक्सीलरेशन प्रोग्राम का कितना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि हाँ वहाँ पर कौन कौन सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर उस मार्केट से निकले हैं और किस हिसाब से वो अपना सक्सेसफुल बिजनेस बनाए हैं। जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये कहते हैं ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम मेरे स्टार्टअप में हेल्प कर सकता है। या दूसरा क्या कीजिए, वहाँ के जो एल्युमिनी है, मीन्स जो पहले से स्टार्टअप में कहते हैं आप उनसे कहते हैं मदद लेकर आगे बढ़ चुके हैं, उनसे आप जाके गाइड लीजिए। वो बताएंगे हाँ इस इंक्यूबेशन प्रोग्राम और एक्सीलरेशन प्रोग्राम में आपको रजिस्टर करना चाहिए, ये आपको टोटल मेंटर हेल्प प्रोवाइड करेंगे और फ्यूचर में आपको हेल्प भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तब जाकर इसमें आप रजिस्टर कीजिए और अपना हेल्प लीजिए अपने स्टार्टअप को एक मल्टीनेशनल कंपनी में डेवलप करने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।